हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केशा फन। फ्रेंड्स, आज की कहानी भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अंधा इनाम। राजा जतेंद्र प्रताप बहुत दयालु और सज्जन थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी और सभी नागरिक कर्तव्यवान और ईमानदार थे। समय सदैव एक सा नहीं रहता है। धीरे धीरे राजेंद्र प्रताप के राज्य में बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पनपने लगा। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी इससे अछूते ना रहे। वह सभी भ्रष्ट और बेईमान होने लगे। जनता को बहुत कष्ट होने लगा। राज्य के अधिकारी आम आदमी से प्रत्येक काम के लिए रिश्वत मांगने लगे। जतेंद्र प्रताप अपने साम्राज्य की यह दशा देखकर बहुत दुखी होते। उन्होंने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला, कुछ को चेतावनी दी और कुछ को कारागार में डाल दिया, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ। राजेंद्र प्रताप को भोज में मछली खाना बहुत पसंद था। एक बार राजमहल में किसी उत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर एक शानदार भोज का भी आयोजन होना था। राजेंद्र प्रताप को इच्छा थी कि इस भोज में मछली से तैयार हुआ एक व्यंजन जरूर होना चाहिए। उत्सव के आयोजन से कुछ दिन पूर्व भयानक तूफान समुद्र में आया हुआ था। उसके कारण एक भी मछली पकड़ पाना मुश्किल था। राजेंद्र प्रताप ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मछली अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन महाराजा, समुद्र में तूफान के कारण मछली पकड़ना कठिन है। मंत्री ने उत्तर दिया, आप पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी अच्छी नस्ल की मछली लाकर देगा तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। राजेंद्र प्रताप ने मंत्री जी से कहा। राजा के आदेश से ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब मछुआरे सोचते हैं कि यदि किसी तरह मछलियां पकड़कर महाराज को भेंट कर सकते हैं तो उन्हें राजा की ओर से पुरस्कार में ढेर सारा रुपया मिलेगा। परंतु जब वे समुद्र में आए और भयानक तूफान के बारे में सोचा तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वे अपनी किस्मत को कोसते हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। मछुआरे में सोलंगा नाम का एक मछुआरा था। उसका परिवार बड़ा था, 5 बच्चे थे और बूढ़े माता पिता थे। मछलियाँ बेचने से जो आमदनी होती उससे वह परिवार का निर्वाह करता था। जब सोलंगा को यह बात पता चली कि महाराज को कोई मछली पकड़कर लाके देगा तो वह उसको बहुत सारे पैसे और इनाम देंगे, यह अच्छा अवसर है। उस मछुआरे ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमा लूँ। सोलंगा ने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन समुंदर में तो भयानक तूफान आया हुआ है। सोलंगा की पत्नी चिंतित होकर बोली, ऐसे मौसम में मछली पकड़ के ले जाना जोखिम में डालना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें कुछ होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सोलंगा ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और मछलियां पकड़ने समुंदर के तट पर चला गया। समुंदर की लहरों में उफान आया हुआ था। सोलंगा ने हिम्मत जुटाई और मछली पकड़ने में सफल हो गया। राजमहल के प्रहरी ने उसे रोका। अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर राजमहल है, मुझे राजमहल में ही जाना है, सोलंगा ने पहरेदार से कहा। राजमहल में? पहरेदार ने आश्चर्य से पूछा, वहाँ क्या है? मैं महाराज के लिए मछली पकड़कर लाया हूँ और उन्हें देने के लिए मैं राजमहल जाना चाहता हूँ। सोलंगा बोला, यह मछलियाँ मुझे दे दो, मैं भीतर पहुँचा दूँगा। पहरेदार ने बोला, अरे वाह, तुम्हें दे दूँ। महाराज ने ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई मछली लाकर देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। सोलंगा ने कहा, भाई कृपया मुझे जाने दो। भीतर जाने के लिए सेनापति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तभी सेनापति जी उधर से निकल रहे थे। पहरेदार ने सेनापति को सोलंगा के बारे में बताया। सेनापति सोलंगा से बोले, अरे मछुआरे, यदि तुम इस मछली को लेकर राजमहल जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सोलंगा कहता है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो सुनो। सेनापति बोले, इन मछलियों के बदले तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा इनाम मेरा होगा। सोलंगा के पास सेनापति की शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने सेनापति की बात मान ली और उसको राजमहल के अंदर भेज दिया गया।
राजमहल में जाकर उसने राजा राजेंद्र प्रताप को मछलियां भेंट की। राजेंद्र प्रताप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, युवक को धन की भरी एक थैली इनाम में दी जाए। क्षमा करें महाराज, मुझे इनाम में धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें वही देंगे। राजा राजेंद्र प्रताप ने पूछा, यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे 50 कोड़े लगाएं जाने का हुक्म दिया जाए। शोलंगा की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजेंद्र प्रताप ने थोड़ी देर को सोचा और फिर पूछा, क्यों, मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्षमा करें महाराज, शोलंगा ने उत्तर दिया, मैं आपको नहीं बता सकता। विवश होकर राजेंद्र प्रताप ने एक सैनिक को बुलवाया और मछुआरे को 50 कोड़े मारने का हुक्म दिया। सैनिक की राजा की आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए उसने कोड़े लगाने शुरू किए। जब सैनिक 25 कोड़े लगा चुका था तो शोलंगा ने सैनिक को रोकने का संकेत दिया तथा राजा ने कहा, महाराज, मैं बस आधे इनाम का अधिकारी हूँ, आधा इनाम मेरे मित्र को दिया जाए। पर तुम्हारा मित्र है कहाँ? राजा ने कहा, मेरा मित्र आपका सेनापति है। शोलंगा ने आराम से अपनी बात रखी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अरे दुष्ट, जानता नहीं तू क्या कह रहा है? राजेंद्र प्रताप के मंत्री ने क्रोध करते हुए पूछा। हमारे सेनापति और तुम्हारे मित्र? शोलंगा ने महाराज को पूरी घटना सुनाई। महाराज ने सेनापति को दरबार में बुलाया और उसे 25 कोड़े लगवाए जाने का आदेश दिया। महाराज ने शोलंगा को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने एक बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में हमारी सहायता की है। तुम्हें सत्यवादी और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हें राज दरबार में नौकरी पर रखा जाता है। सेनापति को भरे दरबार में कोड़े लगवाए जाने की बात धीरे धीरे जनता में फैलती जा रही थी। यह सुनकर भ्रष्टाचार भी कम होता चला गया। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।